everyone, welcome to my YouTube channel The Polish Palette 2.0. So आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। देखा ये दोनों भी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इनको कितनी जल्दी है क्योंकि आज हम जा रहे हैं। हाँ उठा रही हूँ 2 दिन की ट्रिप पर उदयपुर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो लेट्स सी कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं एंड मिलते हैं पूरे ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। भाई ये होती है मॉम्स लाइफ, मतलब हाँ मैं बात कुछ और करती हूँ, टॉपिक कुछ और स्टार्ट हो जाता है, बताने कुछ और लगती हूँ। तो ये है मॉम्स लाइफ कि पता था इतने दिन से कि जाना है लेकिन फिर भी जानबूझ के नहीं लगा रही थी। तो मैंने कार में बैठ के नेल पेंट भी लगा दी, बिल्कुल मैचिंग और यही नेल पेंट मेरे सारे कपड़ों में भी मैच कर जाएगी। मतलब कि ये है कि चलो एटलीस्ट लग तो गई, वरना तो बहुत रेयरली आपको मेरे हाथों पर नेल पेंट दिखेगी अभी, वरना शादी से पहले तो हाथ पे से नेल पेंट कभी हटती ही नहीं थी और शादी के बाद नेल पेंट कभी रुकती नहीं है हाथों पे, वो भी कार में बैठ के लगाई है मैंने। मतलब लिटरली मुँह कितनी तेज लगी हुई थी कि मैंने अपने लिए स्वीट कॉर्न लिए, ये इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं लिटरली, मतलब बहुत ज्यादा। और दीदी भी मांग रही है मुझसे क्योंकि इसको भी बहुत अच्छे लगते हैं। और भाई हम चल दिए हैं इन सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए अपनी मंजिल की ओर। रोड इतनी ज़्यादा साफ और चौड़ी, आसपास पहाड़, भाई लिटरली इतना मतलब पीसफुल था ना ये, पता नहीं हम क्यों नेचर को इतना गंदा रखते हैं यार। अगर और फिर रास्ते में काफ़ी देर चलने के बाद में हम रुके शंभूज कॉफ़ी पर, वहाँ पर चाय पीने के लिए। ये मैं चाय की चुस्कियाँ भरते हुए, मतलब चाय का जो टेस्ट था ना वो ओके था, काम चल गया था मेरा। भाई ये पूरे के पूरे रास्तों पे इतने ज़्यादा पहाड़ मिले, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पहाड़ों के अंदर चल रहे हैं। मतलब यार मैं तो अभी भी वही नज़ारों के बारे में सोच रही हूँ, कितने सुंदर थे। सारे के सारे कोइंसिडेंस ऐसे ही क्यों हो रहे हैं। एक तो इतना सुंदर नज़ारा, ऊपर से मैंने ये कॉफ़ी पैक करवाई। आई एम अ ट्रू कोल्ड कॉफ़ी लवर, मतलब कोल्ड कॉफी ऐसी है ना मेरे लिए कि मैं उससे कभी बेवफाई कर ही नहीं सकती। आई एम टू लॉयल फॉर दिस, टू लॉयल। आई मीन इसको भी चाहिए भाई, ये तो मेरी जेरोक्स है। ये हम चले टनल के अंदर, भाई मतलब इतना मज़ा आ रहा था। और इस पूरे रास्ते में मैंने अपने हस्बैंड से इतनी बात करी है ना कि ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने जन्मों से हमारी बात नहीं हुई है। और पूरा का पूरा 7 घंटे का रास्ता हमारा कब निकल गया मुझे ये नहीं पता चला। और भाई अब हम टनल से आ गए हैं बाहर, तो एक चीज़ और बताती हूँ। टनल अभी हम लोगों ने देखी, इस टनल को देख कर जिसके भी पास में साइंस होगी उसको कुछ तो भी याद आया होगा, मुझे तो याद आ गया। डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला जो चैप्टर था, द मोस्ट इरिटेटिंग चैप्टर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यही वाले क्वेश्चन आते थे। इस टनल से उस टनल तक गया तो क्या डिस्टेंस हुआ, उस वेलोसिटी से चला, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लगा, वो लगा, एक्सेलरेशन लगा, ये वो फलाना ढिमकाना। जैसे ही मैं इस टनल में एंट्री की मुझे वही वाले फ्लैशबैक आने शुरू हो गए लिटरली। मतलब इतना ट्रॉमेटाइज था ना वो चैप्टर, और वो सीरियसली मतलब हम उदयपुर तो पहुंच गए हैं फाइनली। एंड यहाँ के जो नज़ारे, ओ माय गॉड, लिटरली मतलब इतने ज़्यादा सुंदर है, मतलब सुंदर, लाजवाब। अब हमको उदयपुर से जाना है 70 किलोमीटर अंदर, जो कि अब हमारा रह गया है केवल 20-22 किलोमीटर, बिकॉज हम उदयपुर सिटी के अंदर से जा रहे हैं, हमने हाईवे नहीं लिया है। और आप लोग भी कभी जाओ
तो हाईवे मत लेना बिकॉज वहाँ पर लूटपाट होती है। तो हम उदयपुर सिटी के अंदर से जा रहे हैं एंड अभी 1 आवर एंड 1.5 आवर हमें लग सकता है। सो ये सिटी है और सारी सिटी अंदर से एक जैसी ही होती हैं यार, कुछ अलग नहीं होता। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है सारे सर्कल, सारे चौराहे सब एक जैसा ही होता है भाई। शाम को हम यहाँ नाथद्वारा पहुँच गए थे, बट मैं रिकॉर्ड करने की कंडीशन में नहीं थी बिकॉज हम इतना ज़्यादा थक गए थे। तो अभी हम निकले हैं नाथद्वारा टेम्पल के लिए, वहाँ हम दर्शन करेंगे और उसके बाद में भी हम एक शिव जी का टेम्पल है वहाँ भी जाएंगे। तो बने रही, हाँ जाएंगे, यस वो भी बोल रही है यस जाएंगे। और यहाँ का जो मौसम हो रहा है वो इतना ज़्यादा औसम हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ भाई। मतलब बारिश भी इतनी मस्त चल रही है कि गाइज हम लोग आ गए हैं शिवा स्टैचू पर। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। आई डोंट नो कि इधर फ़ोन और कैमरा कुछ अलाउ है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो मैं जो एक्सपीरियंस करूँगी वो मैं सिर्फ और सिर्फ वर्बली ही आपको बता पाऊँगी। और अगर कैमरा अलाउड किया भी। फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके बस। सो हमने ले ली है ये कार जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं। मेरे बाल यार कुछ ना कुछ ट्रेजेडी ये जरूर करेंगे। मतलब यार इतना अच्छा लग रहा है मुझे तो इस कार्ट में ही बैठ के घुमा दो। क्या हवा आ रही है मस्त एकदम, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब पहुँचते ही हमने कार्ट ली। 50 रुपीज़ पर पर्सन का इसका चार्ज था। ये कार्ट हमको पिक एंड ड्रॉप। तो दिस इज द व्यू वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। एंड अभी तो हम स्टैचू ऑफ शिवा पर पहुँचे भी नहीं हैं, हाफ एन आवर की वेटिंग है। एंड दिस इज़ द व्यू, लिटरली आई कैचिंग, पीसफुल। वॉल पर समुद्र पता नहीं भाई, लेकिन उस दिन सारी की सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी। मौसम इतना ज़बरदस्त था, अगर धूप होती तो ना तो मैं इतने अच्छे से घूम पाती ना एक्सप्लोर कर पाती। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमसे बोला गया था कि हमको 1.5 आवर की वेटिंग लगेगी, लेकिन हमारा नंबर 15 मिनट में आ गया, पता नहीं कैसे। एंड ये हम ऊपर पहुँच गए थ्रू लिफ्ट से 251 फीट की हाइट पर। और अभी हम शिव जी के लेफ्ट शोल्डर के अंदर है, जहाँ से उनका वासुकी नाग एंड कान का कुंडल दिखाई दे रहा था एंड पूरा शहर। भाई इतनी हाइट पर पहुँचने के बाद में सारा शहर इतना सुंदर लग रहा था। मैं तो बोलूंगी कि जो उदयपुर जा रहा है एक बार यहाँ। ये मेरे देख लो पीछे के नज़ारे, हाथ कांप रहे थे वीडियो बनाने में, लेकिन वीडियो बनेगी जरूर भाई। स्टैचू ऑफ शिवा में मैं घुसी बहुत एक्साइटमेंट से थी। और ये भी बहुत मतलब मैं एक्साइटेड थी जानकर कि हम ग्लास के ब्रिज पर चलेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने ये ब्रिज देखा, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं तो गई भाई। बहुत डरा। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं ना तो वो चीज़ हमें और डराती है। तो ये हार्डली 1 या 2 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन मेरे लिए वो 100 जैसा दिखता है कि चले जाएंगे भाई। बहुत ज़्यादा डर लगता है लिटरली। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब और ये देख लो यार, ये शिव जी के दर्शन कर लो सारे के सारे। इतना बड़ा था ये, इतना बड़ा, पता नहीं बनाने वालों ने बनाया कैसे होगा। मैं तो ये एंड ये हमको लौटते वक्त एक और शिवलिंग दिखाई दिया, इसमें से पानी अपने आप चल रहा था। ये भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, इसीलिए ये मेरे कैमरे में कैद ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। स्टैचू ऑफ शिवा तो हमने देख लिया है, ये है हमारे पीछे जिसके अंदर हम गए थे। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट ऑल। आई मीन वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। और वो जो ग्लास ब्रिज था ना, आई मीन दैट वॉज माउथ चोकिंग लिटरली। मतलब इतना डर लग रहा था ना उस पर कि मैं तो ऐसे शिविर कर रही थी। बट जो भी था हो गया। नाउ वी आर हेडिंग टू अब हम लोग जा रहे हैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड का
नाथद्वार श्रीनाथ जी के दर्शन हमने कर लिए हैं और वहाँ पर कोई कैमरा अलाउड नहीं था और वो पहले ही सबमिट हो जाते हैं, इसीलिए मैं वहाँ का कुछ भी 1% भी कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। बट मैंने कैप्चर किया है अपनी आईज में, जो कि हमेशा मेरे साथ में रहने वाला है। बहुत 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 अच्छा रहा आज का दिन और दोनों ही जगह काफी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा आज का दिन बहुत अच्छा था एंड टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो कि हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है इरिगेशन पार्क एंड द्वारकाधीश का टेम्पल एंड वे टू उदयपुर। बाय बाय।